अपनी बात को शुरू करने से पहले आप गौर करना, जिन नामों को मैं आज ले रहा हूं उन पे गौर करना। जब तक मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहता हूं, जब तक आप इन महापुरुषों को नहीं पढ़ोगे, जिनके नाम ले रहा हूं, और भी बहुत सारे कुछ छूट जाएंगे, उनके साथ साथ इनके दिखाए रास्ते पे नहीं चलोगे, महापुरुषों ने मिशन कैसे चलाया ये नहीं सीखोगे, तब तक इस देश में बहुजन समाज के लोग अन्याय अत्याचार सहने के लिए तैयार रहें। ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने अपना एक एक कण, एक एक पल, अपनी जिंदगी, अपनी सुख सुविधाएं हमारे लिए कुर्बान कर दी। मैं उन महापुरुषों की बात आपसे कर रहा हूं। मैं लाइव के शुरुआत में सबसे पहले धन्यवाद देता हूं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के उन सब लोगों को जो कल दिल्ली भीम आर्मी के 8वें स्थापना दिवस पर और एक ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे, जिन्होंने हमेशा की तरह इस आंदोलन का, मेरा और हमारे तमाम नेताओं का मान सम्मान मजबूत किया और देश और दुनिया में रहने वाले भीम आर्मी के समर्थकों का भी हौसला अफजाई किया। मैं उन बहनों को, माओं को, सबको धन्यवाद करता हूं क्योंकि दिल्ली में जुलाई के महीने का सबसे गर्म दिन था कल, जो हजारों किलोमीटर से चल के दिल्ली पहुंची। वो भाई जो पैदल आए, साइकिल पे आए, उन सब भाइयों का, बहनों का, बच्चों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का सम्मान करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और निर्देशित करता हूं कि जहां जहां से पैदल कार्यकर्ता आए थे या साइकिल के माध्यम से आए थे, वहां की टीमें जब भी पार्टी मीटिंग होगी या संगठन मीटिंग होगी, उन सब साथियों का स्वागत और सम्मान करेंगे जिन्होंने इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए, जो पैदल चल के आए, जिनके पैरों में छाले पड़ गए, जो साइकिल से आए, जिनको उन्होंने बहुत परेशानी उठाई, जो बारिश में भीगे, उन तमाम साथियों का स्वागत जरूर करें, उनके हौसले को जरूर बढ़ाएं। भविष्य में कभी अगर ऐसा हो तो और बड़े पैमाने पर लोग घर से निकलें और अन्याय खिलाफ आवाज को बुलंद करें। अब मैं जिन महापुरुषों के लिए आपसे कह रहा था, उन महापुरुषों के नाम मैं आपके सामने लूंगा। मुझे आशा विश्वास है कि मेरे कहने के बाद जब आप मुझसे प्यार करते हैं, मुझमें उम्मीद रखते हैं, मुझसे भरोसा रखते हैं, तो मेरी बात को भी आप मानोगे। मिशन चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं, और मिशन को कामयाब करना किसी अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जब तक आप सब लोग उतनी मेहनत से काम नहीं करोगे या उससे थोड़ी सी कम मेहनत से काम नहीं करोगे, तब तक हम लोग इस देश में कामयाब नहीं हो सकते। जो सपने आप अपने मन में देखते हैं, उनको पूरा करने का एकमात्र रास्ता है कि हम लोग ईमानदारी से, समर्पण की भावना से, त्याग की भावना से, संघर्ष की भावना से और अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के इस लड़ाई को लड़ें, आंदोलन को चलाएं, कामयाब करें। सम्मानित बहुजन समाज के पहरेदारों, महामानव तथागत बुद्ध, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु घासीदास, संत तुकाराम, नारायणा गुरु, संत गाडगे जी महाराज, इनके विचारों को हमारे साथियों को, चाहे वो छोटे या बड़े, उनको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। फिर उनके बाद राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले,
छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार ई रामासामी नायकर, पेरियार लल्लई यादव, महामना रामसु वर्मा, सर छोटू राम, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी, संतराम बी ए प्रजापति जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, जननायक कपूरी ठाकुर जी, बीपी मंडल जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, और मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को भी, अगर आपको मिशन को चलाना है तो आपको पढ़ना चाहिए, उनके जीवन संघर्ष को समझना चाहिए कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में किस तरह की समस्याओं के समय उन्होंने इस आंदोलन को कामयाब किया, और जो नहीं कामयाब हो पाए उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। आंदोलन चलता इसलिए है कि उससे समाज तैयार हो पाए। आज अगर हम राजनीतिक रूप से अभी बहुत कामयाब नहीं हुए, लेकिन फिर भी हमने देश में लाखों लाखों लोगों को महापुरुषों के आंदोलन को चलाने के लिए तैयार किया है। आंदोलन का मतलब सिर्फ राजनीतिक सफलता नहीं होती है। जिस आंदोलन को हम लोग चला रहे हैं, जब हम काशीराम साहब को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि उनका आंदोलन था सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, तो वोट की शक्ति से उसको सत्ता में आकर आसानी से हासिल किया जा सकता है। सत्ता एक विकल्प है जिसके जरिए आप सामाजिक परिवर्तन के एजेंडे को मजबूती से लागू करा सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, बहुत सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, बहुत सारे साधन संसाधन आपके पास होंगे अगर आप सत्ता में होंगे। और जो एक और महत्वपूर्ण पक्ष है आर्थिक गैर बराबरी। आर्थिक गैर बराबरी को आपको समझना पड़ेगा। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।